आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है त्रिविम रसायन स्टोकेमिस्ट्री। और इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाना यौगिकों के प्रेक्षण सूत्र। यौगिकों के प्रेक्षेपण सूत्र। यौगिकों के प्रेक्षेपण सूत्र। तो ध्यान से देखना, इसमें एरो लगा के लिखना आपको। यौगिकों के प्रेक्षण सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रेक्षण जो सूत्र होते हैं, प्रक्षेपण जो सूत्र होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रेक्षेपण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखो वेज डैश सूत्र। वेज डैश सूत्र। वेज डैश सूत्र। इस सूत्र का एक और नाम है प्लाइन सूत्र। प्लाइन सूत्र। प्लाइन सूत्र। तो ध्यान से देखना, वेज डैश सूत्र क्या होता है? वेज डैश सूत्र क्या होता है? तो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है? कोई किरेल कार्बन परमाणु है। किरेल कार्बन परमाणु का होने का मतलब है ऐसा परमाणु जिसमें जितने भी जो परमाणु जुड़े हुए वो सारे के सारे परमाणु क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो इस प्रकार के कार्बन को क्या बोलते हैं? किरेल कार्बन परमाणु बोलते हैं। तो देखो, ये किरेल कार्बन परमाणु। इस किरेल कार्बन परमाणु में आपके कितने से परमाणु, अन्य परमाणु या समूह जुड़े हुए? तो 4 समूह जुड़े हुए। कितने समूह जुड़े हुए? 4 समूह जुड़े हुए। 4 में से 2 जो समूह होते हैं, ध्यान से देखना, 2 जो समूह होते हैं, 2 जो समूह होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। फिर कितने बच गए सर? 2 समूह और बच गए। 2 समूह और बच गए। फिर 2 समूह में से एक समूह ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर। तो समूह ऊपर की ओर होता है, इसको लिखा जाता है ऊपर की ओर। इसको लिखा जाता है वेज लाइन से। किससे लिखा जाता है? वेज लाइन से लिखा जाता है। वेज लाइन से लिखा जाता है। और एक जो समूह होता है, एक से दूर, अगला तो 3 समूह हो गए। जो लास्ट जो समूह होता है, दूसरा समूह नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर होता है। इसको क्या बोलते हैं? डैश लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश लाइन बोलते हैं। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है? कोई किरेल कार्बन परमाणु है और इस किरेल कार्बन परमाणु में 4 समूह क्या होते हैं? अलग अलग जुड़े हुए होते हैं। जिसमें 2 जो समूह होते हैं वो एक ही तल में होते हैं और बाकी के में से बाकी जो 2 समूह होता है, इसमें एक जो समूह होता है वो क्या होता है? ऊपर की ओर होता है और एक जो समूह होता है वो क्या होता है? नीचे की ओर होता है। ऊपर वाले को किससे लिखते हैं? वेज लाइन से लिखते हैं और नीचे वाले को किससे लिखते हैं? डैश लाइन से लिखते हैं। वेज लाइन किस प्रकार की होती है? वेज लाइन किस प्रकार की होती है? वेज लाइन होती है इस प्रकार की। इसको क्या बोलते हैं? वेज लाइन बोलते हैं। तो डैश लाइन इस प्रकार की होती है। ये होती है डैश लाइन। तो इसमें आप लिखना प्रारंभ करो। वेज डैश सूत्र में आप लिखना प्रारंभ करो। इसमें आप लिखना प्रारंभ करो। वेज डैश सूत्र है लगा लेना फर्स्ट नंबर। जो प्रेक्षेपण सूत्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रेक्षेपण सूत्र
4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है वे डे सूत्र, इसमें लिखो। इसमें कैरियर कार्बन परमाणु से इसमें एक कैरियर कार्बन परमाणु से जुड़े हुए दो समूह एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं तथा एक समूह तल से ऊपर की ओर कोष्ठ में लिख लेना वेज लाइन। आप ऊपर इस प्रकार से लिखना और इसमें कोष्ठ में लिख लेना वेज लाइन। तथा दूसरा समूह नीचे की ओर कोष्ठ में लिख लेना डैश लाइन, नीचे की ओर होता है। पहला ऊपर की ओर होता है, ऊपर का मतलब बेज लाइन और नीचे का मतलब होता है डैश लाइन, ऊपर की ओर होता है। ये कैरियर कार्बन 3 डिग्री विन्यास को बताता है। ये कैरियर कार्बन 3 डिग्री विन्यास को बताता है। ये कैरियर कार्बन 3 डिग्री विन्यास को बताता है। तो इसमें एग्जाम्पल ध्यान से लिख लेना। देखो, दो समूह आपको नजर आ रहे हैं। ये तो कैरियर कार्बन परमाणु, यहां पर कौन है? कैरियर कार्बन परमाणु है। इसमें आपको दो समूह नजर आ रहे हैं एक ही तल में। एक क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार से मैं दर्शाता हूं। ऊपर को वेज लाइन से लिखना। किससे लिखना है? वेज लाइन से लिखना है। वेज लाइन से लिखना। ये लो, वेज लाइन होगी, इसको बोलते हैं वेज लाइन। और ये हो जाएगी डैश लाइन। और बनाते हैं, ये तो दो क्या होते हैं? दो समूह एक ही तल में होते हैं। ये बना लो वेज लाइन। और ये क्या है? डैश लाइन। वेज लाइन। और ये क्या होती है? डैश लाइन। और बनाते हैं, ये दो समूह होते हैं एक ही तल में होते हैं। और ये तो क्या हो गई? वेज लाइन हो गई। वेज लाइन। और ये क्या हो गई? डैश लाइन। क्या हो गई? डैश। ये बना लो तीनों, वेज लाइन। और ये क्या हो गई? डैश लाइन। पहला कंप्लीट। वे सूत्र क्या हो गया? ये आपको यहां तक करके आना है। सबसे पहले ये आपको डायग्राम जरूर दर्शाने वे सूत्र में। फिर आप नेक्स्ट एने लगाना प्रेशर सूत्र। सेकंड जो सूत्र है वो प्रेशर सूत्र है।
सेकंड कौन सा है? फेसर सूत्र। सेकंड आप हेडिंग लगाना ना, फेसर सूत्र। इसको ध्यान से देखना है। सेकंड नंबर फेसर सूत्र। तो देखो फेसर सूत्र क्या होता है। फेसर सूत्र में दो रेखा होती है, ध्यान से देखना। फेसर सूत्र में दो रेखा होती है, एक तो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक होती है क्षैतिज रेखा। तो ध्यान से देखना, दो रेखा होती है। फेसर सूत्र में कितनी रेखा होती है? दो रेखा होती है। फर्स्ट तो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, और सेकंड होती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। दो रेखा होती है, एक तो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक होती है क्षैतिज रेखा। तो ध्यान से देखना ये किस प्रकार से होती है। देखो हमारे पास क्या है, कोई क्लियर कार्बन परमाणु। ये जो क्लियर कार्बन परमाणु है ये चार समूह से जुड़ा होता है। चारों समूह कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। चारों समूह कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब मैं इसको इस प्रकार से बना लूं, बोलो दिक्कत है क्या? यहां पर कौन है? क्लियर कार्बन परमाणु, क्लियर कार्बन परमाणु। यहां पर कौन है? क्लियर कार्बन परमाणु। तो देखो, तो ध्यान से देखो, अब इसमें आपको दो रेखा नजर आ रही है। कौन कौन सी नजर आ रही है? दो रेखा आपको कौन कौन सी नजर आ रही है? सर एक रेखा तो हमें इस प्रकार से मिल रही है, इसको तो बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक रेखा हमें इस प्रकार की नजर आ रही है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अब देखो किस प्रकार से सूत्र बनता है, किस प्रकार से बनता है, इसको देखो। ये नहीं बनाने आपको, ये केवल समझाने के लिए। अब देखो, अगर मैं क्षैतिज रेखा को किससे लिख दूं? वेज लाइन से लिख दूं। क्षैतिज रेखा को मैं किससे लिख दूं? वेज लाइन से लिख दूं। तो ये क्षैतिज रेखा, इसको मैं किससे लिख दूं? वेज लाइन से लिख दूं। ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। ये किससे लिखा है मैंने? वेज लाइन से लिखा है, वेज लाइन है। और ये कौन? ये वेज लाइन है। अब आएगी डैश लाइन। क्षैतिज रेखा को मैंने कैसे लिख लिया? वेज लाइन से लिख लिया, वेज लाइन। ये बनानी है आपको डायग्राम, ये सूत्र बनाना है। और ऊर्ध्वाधर जो रेखा को है वो मैंने किससे लिख दिया? डैश लाइन से लिख दिया। किससे लिख दिया? डैश लाइन से लिख दिया। ये क्या है? डैश लाइन है, डैश लाइन। बोलो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, एक और बना लेता हूं। अब जरूरी नहीं है क्षैतिज रेखा वेज लाइन होना। अब मैं मान लेता हूं जो वेज लाइन है वो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस प्रकार से। जो वेज लाइन है वो कौन सी मान लेता हूं? ऊर्ध्वाधर रेखा मान लेता हूं। ये तो कौन सी है? ऊर्ध्वाधर है। वो मैंने कौन किससे लिया? वेज लाइन से लिया है। और क्षैतिज रेखा को मैंने किससे लिया? डैश लाइन से लिया है। दोनों था, दोनों तार वेज लाइन। और ये क्या है? डैश लाइन। फिर इसमें आप नीचे लिखना प्रारंभ करो, नीचे लिखना प्रारंभ करो। इसमें
फिर से सूत्र में नीचे लिखना प्रारंभ प्रवेश के लिए उतारने के बाद नीचे इसमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है तथा एक क्षैतिज रेखा होती है। इसमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है तथा एक क्षैतिज रेखा होती है तथा यह दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है तथा ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। देखो ये तो कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये कौन सी है, क्षैतिज रेखा है। दोनों बताओ इस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु पर काट रही है नहीं काट रही, बिल्कुल काट रही है। तथा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु को किरेल केंद्र माना जाता है। उस बिंदु को क्या बोला जाता है, किरेल केंद्र बोला जाता है, मतलब उस बिंदु को किरेल केंद्र माना जाता है तथा उस बिंदु को किरेल केंद्र माना जाता है। नीचे लिखना एरो लगा के, इस प्रकार से नीचे लिखना एरो लगा के, ये बना लेना लिखने के बाद, ये लिखने के बाद आपको ये बनाना नीचे। हाँ, फिर आप लिखना ये सूत्र 2D में होता है, ये सूत्र 2D में होता है। 2D का मतलब द्विमी में होता है। देखो एक तो ये हो गई, एक विमी का मतलब एक रेखा, द्विविमी का मतलब दो रेखा, त्रिविमी की एक और आती है, इसके लगभग यहाँ बाहर की ओर आती है, तो इसमें दो ही रेखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विविमी बोलेंगे। दो रेखा होने का मतलब है एक तो इस तल में, मतलब इस तल में, एक ऊपर वाले में, और एक इस प्रकार से और आ जाती, इस प्रकार से 3D में बन जाती है। लेकिन एक इसमें 2D में, अगर 1D में होती तो केवल इस प्रकार से होती, लेकिन 2D में होती तो इस प्रकार से होती है। 3D में होती मतलब यहाँ से इधर की आती, तो इसको मैं इस प्रकार से दर्शा दूंगी, ये 3D है, ये कौन सी है, 3D है। तो हाँ, ये सूत्र 2D में होता है, अर्थात 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 ये किरेल कार्बन के, अर्थात ये किरेल कार्बन के वास्तविक विन्यास को नहीं बताता है, अर्थात ये किरेल कार्बन के वास्तविक विन्यास को नहीं बताता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, इस प्रकार से एरो लगा के लिखना। फिशर सूत्र का प्रयोग करते समय, फिशर सूत्र का प्रयोग करते समय, फिशर सूत्र का प्रयोग करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट लगाओ, पॉइंट नंबर फर्स्ट लगा लेना, पॉइंट नंबर फर्स्ट लगा लेना, इस प्रकार से आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना है, ऊपर डॉट लगा के इस प्रकार से। इसमें लिखो फिशर सूत्र ऐसे लिखो, फिशर सूत्र कभी भी तल से उठाया नहीं जाता है। फिशर सूत्र को कभी भी तल से उठाया नहीं जाता है, इससे तल में घुमाया जाता है, इससे तल में घुमाया जाता है, सेकंड पॉइंट लगाओ। सेकंड पॉइंट, उठाने का मतलब क्या है, उठाने का मतलब है जैसे दो रेखा है, इसको मैं अलग कर दूं, इसको अलग करके इसको अलग उठा लूं और इसको अलग उठा लूं, ऐसा नहीं है। इसको क्या किया जा सकता है, इसको घुमाया जा सकता है। इन रेखा को, जो आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा आपको मिल रही है, इनको हम क्या कर सकते हैं, केवल घुमा सकते हैं, लेकिन इसको तल से क्या नहीं कर सकते, उठाया नहीं जा सकता है। तो सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट लगाओ, इस प्रकार से आपको सेकंड पॉइंट लगाना है, इस प्रकार से सेकंड पॉइंट लगाओ। इसमें लिख रहा हूं फिशर सूत्र को तल में 180 डिग्री या 360 डिग्री 180 डिग्री या 360 डिग्री घुमाने पर
घुमाने पर यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घुमाने पर यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो फिर से सूत्र में क्या होता है, जो समूह होते हैं उन समूह को घुमाने पर यौगिक में क्या नहीं होता है, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। कितना डिग्री घुमा दे, 90 डिग्री घुमा दे या 360 डिग्री घुमा दे। तो देखो हमारे पास कोई इस प्रकार का कोई कार्बन क्लियर कार्बन परमाणु है, उसके पास कितनी परमाणु जुड़े हुए, 4 परमाणु जुड़े हुए इस प्रकार से CH3OH COOH और S। अब देखो इसको मैं कितने डिग्री घुमा दूं, मान लेते हैं 180 डिग्री घुमा दूं घुमाने पर। तो 180 डिग्री घुमाने का मतलब क्या है, ये जो ये परमाणु है वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और ये जो परमाणु है वो कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। अब इसमें देखो ये 1 डिग्री कहां जाएगा, 180 डिग्री कहां जाएगा, 1 जो 80 डिग्री है वो यहां पर जाएगा, और ये 180 डिग्री कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो देखो CH3 कहां पर आएगा सर, 180 डिग्री यहां पर आएगा। अब देखो और ये 180 डिग्री कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा COOH। अरे 180 डिग्री का मतलब होता है यहां से घुमाना प्रारंभ करे और यहां तक आए, इसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं। और ये कहां आएगा, ये आएगा यहां पर OH, और ये S, ये बना। फिर लगाना पॉइंट नंबर 3 इस प्रकार से, ये बनाने के बाद आप पॉइंट नंबर 3 लगा लेना इस प्रकार से। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 3 में लिखो पेशर सूत्र में, पेशर सूत्र में, पेशर सूत्र में क्लियर कार्बन परमाणु पर, पेशर सूत्र में क्लियर कार्बन परमाणु पर उपस्थित 4 समूह में से उपस्थित 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 4 समूह में से 4 समूह में से एक समूह को नियत रखकर, एक समूह को नियत रखकर अन्य सभी समूह को 90 डिग्री से, अन्य सभी समूह को 90 डिग्री से घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री से घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए तो यौगिक की संरचना में, तो यौगिक की संरचना में, तो यौगिक की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यौगिक की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखो हमें क्या करना है, कोई क्लियर कार्बन परमाणु है और इस क्लियर कार्बन परमाणु में 4 परमाणु जुड़े हुए होते हैं, उस एक परमाणु को क्या कर लेना है, नियत कर लेना। नियत का मतलब इसको फिक्स कर लेना, उसको घुमाना नहीं है, उसको क्या करना है, घुमाना है, उसको घुमाना नहीं है, मतलब उसको क्या कर लेना है, कांस्टेंट रख लेना है। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर कौन है, कोई क्लियर कार्बन परमाणु, कौन है, क्लियर कार्बन, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है H, यहाँ पर COOH और यहाँ पर OH जुड़ा। अब देखो एक का फिक्स करना, मान लेते हैं इसको क्या कर लेते हैं, नियत रख लेते हैं। नियत का मतलब होता है निश्चित करना, कॉस्ट में लिख लेना निश्चित। अब देखो इसको किस प्रकार से घुमाना, तो देखो इसको छोड़ना, अब बनाना इस प्रकार से, ये 2 है H COOH, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, इसको मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और ये 90 डिग्री घूमेगा तो ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, फिर ये 90 डिग्री घूमेगा तो ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या नियत है, ये नियत है, फिक्स है, ये हिलेगा नहीं। तो देखो 90 डिग्री घुमाने, 90 डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री घुमाने पर
ये CH3 तो निश्चित है, मतलब नियत है। ये OH यहाँ पर आ जाएगा, ये H यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा C OH, ये उतारो। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 लिखना है आपको। पॉइंट नंबर क्या लिखना है, इस प्रकार से 4 लगाना है। पॉइंट नंबर आपको क्या लगा देना है, 4 लगा देना है। इसको आपको लिखना पड़ा। इसमें आप लिखो पॉइंट नंबर 4। तीसरे सूत्र में पॉइंट नंबर 4 में लिखना है, तीसरे सूत्र में जब कैरियर केंद्र पर, तीसरे सूत्र में जब कैरियर केंद्र पर उपस्थित समूह को, या ऐसे लिखो, तीसरे सूत्र में जब कैरियर कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह को, ऐसे लिखो, जब तीसरे सूत्र में, जब तीसरे सूत्र में, देखो तीसरे सूत्र में, तीसरे सूत्र में जब कैरियर कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह को, उपस्थित समूह को सम संख्या में आपस में बदल दिया जाए, सम संख्या में आपस में बदल दिया जाए तो यौगिक में क्या नहीं होता, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। सम संख्या में बदल दिया जाए, सम संख्या में बदल दिया जाए तो यौगिक में, तो यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या कहता है, सम संख्या का मतलब क्या है? सम संख्या का मतलब है एक बार घुमाना, और विषम संख्या का मतलब है 2 बार घुमाना। यहां पर देखो, समूह को सम संख्या में आपस में घुमाना है। किसमें घुमाना है? सम संख्या में। सम संख्या में समूह को आपस में क्या करना है? घुमाना है, घुमाना है। तो सम संख्या का मतलब क्या है? एक बार घुमाएंगे तो उसको बोलेंगे विषम संख्या, विषम संख्या। 2 बार घुमाएंगे तो उसको बोलेंगे सम संख्या। तो देखते हैं किस प्रकार से हमें घुमाना है। इसमें ध्यान से देखना, दोबारा सुनना, इसको एक बार चेक करना किस प्रकार से आपने लिखा है। इसको एक बार चेक करना, मिस्टेक हो सकती है इसमें चेक करना। फिशर सूत्र में दोबारा चेक कर लेना। फिशर सूत्र में जब एक कैरियर कार्बन, जब फिशर सूत्र में जब कैरियर कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह को सम संख्या में, समूह को सम संख्या में आपस में बदल दिया जाए तो यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखो, आपस में बदलना है। इस प्रकार से ये OH, ये CH3, ये S, ये COOH। देखो पहले इसको क्या कराते हैं, इन दोनों समूह को मैं घुमा देता हूं, इस दोनों समूह को क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। इसके स्थान पर ये आ जाएगा और इसके स्थान पर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। इसको बोलते हैं विषम संख्या। एक बार चेंज करें तो विषम बोलते हैं, विषम संख्या। अब देखो, इसको चेंज करने पर इस प्रकार से मैंने इसको चेंज किया, तो यहाँ पर S आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ OH और यहाँ COOH। अब देखो, अब मैं क्या कर दूं, इन दोनों को चेंज कर दूं, इन दोनों को चेंज कर दूं, मतलब ये यहाँ पर आ जाए तो क्या होता है, तो इसको बोलेंगे विषम, सॉरी सम बोल देंगे। एक बार चेंज हो गया, दूसरी बार हो रहा है, सो 2 क्या है, सम है, एक क्या है, विषम है, तो ये विषम संख्या होगी। तो देखो COOH, CH3 और ये यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, ये तो यौगिक में, मतलब विषम संख्या में परिवर्तन करने पर यौगिक में क्या नहीं होता, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये होता। इसके बाद लिखना 5 नंबर पॉइंट, इसी में ही
हमने 4 पॉइंट पढ़े, वो यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होते, ये हमने पढ़ा है। यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होते, 4 पॉइंट हमने पढ़ा है। 5वां पॉइंट हम पढ़ेंगे, यौगिक में परिवर्तन हो जाता है। घुमाने पर क्या हो जाता है, यौगिक में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें आप पॉइंट 5 लिखो इस प्रकार से, पॉइंट नंबर आप 5 लगाओ इस प्रकार से, पॉइंट नंबर 5 लगाओ और इसमें लिखो फिशर सूत्र को 90 डिग्री घुमाने पर, फिशर सूत्र को 90 डिग्री घुमाने पर या कैरियर कार्बन परमाणु को, या कैरियर कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह को विषम संख्या में परिवर्तन करना, या कैरियर कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह को, या कैरियर कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह को विषम संख्या में घुमाने पर, विषम संख्या में घुमाने पर यौगिक परिवर्तित हो जाता है, यौगिक परिवर्तित हो जाता है तथा ये यौगिक प्रतिबिंब समानता देता है, तथा ये यौगिक प्रतिबिंब समानता देता है। तो देखो, तो ध्यान से देखना, CH3 COOH H ऐसे बनाओ, COOH HOH। यहां पर विषम संख्या में घुमाने का मतलब है आपको एक बार ही घुमाना है। तो 90 डिग्री घुमा देना है सभी समूह को। देखो 90 डिग्री घुमाना है, क्या घुमाना है, 90 डिग्री, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाने पर एक बार ही घुमाने, मतलब विषम संख्या में घुमा रहे, विषम संख्या में घुमा, एक बार घुमाने का मतलब है विषम संख्या, सभी को 90 डिग्री घुमा दो आप इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पर COOH आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो यौगिक है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और यौगिक क्या देने लग जाता है, दर्पण प्रतिबिंब समानता देता है। ये आपका क्या हुआ, फिशर सूत्र कंप्लीट हुआ।